हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत दिनों बाद हम लोग मुलाकात हुआ है पढ़ने के लिए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 15 जंतुओं में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है मतलब प्रजनन क्या है। प्रजनन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम कोई भी जंतु, कोई भी जीव जंतु जो अपने जैसा एक नया जीव उत्पन्न करता है और इस तरह से उसकी जाति मतलब प्रजाति जो भी है वो निरंतर बनी रहती है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं या फिर रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी जैसे इंसान है, आदमी है तो आदमी मतलब ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन के बच्चे क्या होते हैं, इंसान ही जैसे दिखते हैं ना। शेर है तो शेर ही पैदा करता है, ठीक है। तो बिल्ली है तो बिल्ली ही पैदा करता है। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। वो क्या शेर कभी बिल्ली को पैदा करता है? नहीं करता है। यानी वो अपने समान जीव को की उत्पत्ति करता है, अपने समान। ठीक है, ये नहीं कि शेर है तो कुत्ता पैदा कर देगा या फिर बिल्ली पैदा कर देगा, नहीं। ठीक है, तो अपने समान जीव की उत्पत्ति को ही प्रजनन कहते हैं। ठीक है, तो प्रजनन की हम परिभाषा लिखेंगे अगर, तो क्या लिखेंगे, प्रजनन वह जैविक क्रिया है, ऐसे लिखते, प्रजनन वह करते हैं। ये प्रजनन बहुत जैविक क्रिया है जिसमें जीव जंतु अपने समान जीव की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, इसे हम प्रजनन कहते हैं। अब देखिए प्रजनन को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर कोई कह दे कि प्रजनन को क्या कहते हैं तो इंग्लिश में रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब देखिए प्रजनन दो तरह के हैं। ठीक है, प्रजनन रिप्रोडक्शन भी क्या होता है, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से रिप्रोडक्शन होते हैं, अलैंगिक, लैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्रजनन कितने तरह के होते हैं, प्रजनन दो तरह के होते हैं। ठीक है, अब जो जीवों द्वारा अपने समान नए जीवों की उत्पत्ति की जा रही है वो भी क्या होता है, अलग अलग उसकी प्रक्रियाएं होती है। तो उसमें भी क्या है, दो तरह की प्रक्रिया है, एक है अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। तो इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस क्या हो जा रहा है, ये देखिए इसका अंतर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे और क्या मतलब बस जोड़ देना और इसमें ए जोड़ देना।
ठीक है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक प्रजनन, ठीक है। अब लैंगिक प्रजनन भी क्या होता है, देखिए लैंगिक प्रजनन कई तरह के होते हैं। सबसे पहले आप समझिए लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन, ठीक है, जिसमें कोई भी जीव जिसमें दो मतलब वो सिंगल बॉडी ही क्या होती है, कोई भी या तो नर हो या फिर मादा हो, कोई एक जीव ही अपने समान जीव को उत्पत्ति कर सके। इसमें दो लोगों की जरूरत है, नर और मादा दोनों की जरूरत नहीं होती है। ऐसे प्रजनन को क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन। मतलब एक सिंगल पेरेंट अपने समान एक नए जीव की उत्पत्ति कर सकता है, ठीक है, उसे कहते हैं अलैंगिक प्रजनन। और लैंगिक प्रजनन में जिसमें नर और मादा दोनों की जरूरत होती है प्रजनन के लिए, यानी एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए, उसे कहते हैं लैंगिक प्रजनन, ठीक है। नर और मादा मतलब क्या हुआ, पुरुष और स्त्री, मेल एंड फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है, उसे क्या बोलते हैं, लैंगिक प्रजनन, ठीक है। अब देखिए अलैंगिक प्रजनन भी कई तरह के होते हैं, ठीक है। लैंगिक प्रजनन कई देखिए अलैंगिक प्रजनन में सबसे पहले एक हो जाएगा विभाजन, दूसरा हो जाएगा, दूसरा है मुकुलन, ठीक है। इसको विभाजन को बोलते हैं इंग्लिश में फ्यूजन, ठीक है। और मुकुलन को बोलते हैं बर्डिंग, उसके बाद है खंडन को फ्रेगमेंटेशन, बोलते हैं, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। अब देखिए कि फ्यूजन विभाजन, ये विभाजन को दो पार्टों में बांटा गया है, ठीक है। विभाजन को सबसे पहले विभाजन मतलब क्या होता है, बांटना, विभाजन मतलब बांटना। और विभाजन भी क्या होता है, दो पार्टों में बांटा गया है, एक द्विविभाजन और बहुविभाजन। द्विविभाजन को बोलते हैं इंग्लिश में बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। और बहुविभाजन को बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। देखिए एसेक्सुअल भी कई तरह से होते हैं, एसेक्सुअल के भी एसेक्सुअल मतलब लैंगिक प्रजनन भी कई तरह के लैंगिक प्रजनन होते हैं। जैसे कि पहला है विभाजन, मुकुलन एंड खंडन। विभाजन को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, द्विविभाजन, बहुविभाजन। इंग्लिश में बोलते हैं द्विविभाजन को बाइनरी फ्यूजन एंड बहुविभाजन को मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। अब देखिए इनको ये कैसे, इसमें अलैंगिक प्रजनन ये किस तरह कैसे होता है, क्या होता है, ये हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अब लैंगिक प्रजनन सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी
फ्यूजन यानी कि द्विविभाजन। द्विविभाजन का मतलब ही साफ साफ बता रहा है, द्विविभाजन मतलब दो भागों में बढ़ने को ही द्विविभाजन कहते हैं, ठीक है। और ये किसमें होता है? अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा। तो सबसे पहले मान लीजिए द्विविभाजन को हम, अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ठीक, ऐसे होता है। इसमें क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, बीच में जो होता है ये क्या होता है? न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होता है। और इसके अंदर क्या भरा होता है? एक लिक्विड जैसा सब्सटेंस, एक द्रव मटेरियल होता है, उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, लाइसोसोम ऐसे भी बोलते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, अब इसमें द्विविभाजन होता कैसे है? तो द्विविभाजन, अब देखिए इसमें क्या होता है, धीरे धीरे द्विविभाजन में ये इसका क्या होता है, जो पार्ट होता है वो क्या होता है, बीच में से धंसना स्टार्ट होता है। यानी न्यूक्लियस जो है, केंद्रक है, वो बीच में से धंस रहा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे धंसकर ठीक। अब देखिए थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये इधर से क्या होगा, अब ये दोनों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, देखिए अलग हो गया दोनों, एक से क्या हो गया, दो में चेंज हो गया, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, द्विविभाजन। और द्विविभाजन किसमें हो रहा है? अमीबा में। अमीबा में हो रहा है, ठीक है। ये क्या है? अमीबा, ठीक है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि द्विविभाजन में पहले कौन विभाजित होता है? तो केंद्रक पहले विभाजित होता है। क्या होता है? केंद्रक। अंदर वाला जो मटेरियल वो पहले विभाजित होता है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म जो है वो सारा विभाजित होता है, ठीक है। तो द्विविभाजन क्या हुआ, जो दो भागों में बढ़ जाता है उसे क्या कहते हैं? द्विविभाजन, ठीक है। अब देखिए मल्टीपल विभाजन क्या होता है, जो कई भागों में बढ़ जाए, दो से ज्यादा भागों में बढ़ जाए, ऐसे क्या होता है, ऐसे विभाजन को मल्टीपल विभाजन कहते हैं। विभाजन ऐसे ही होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ दो भागों में बढ़ रहा है ना, वो कई भागों में बढ़ जाए। जैसे व्यक्ति क्या होता है, उसमें कई भाग हो जाते हैं ना, तो वो एक साथ कई बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे विभाजन को क्या कहते हैं? बहुविभाजन कहते हैं। मुकुलन बर्डिंग, ठीक है। मैं इसको इरेज करूँ या यहीं पे बना लूँ? यहीं बना दीजिए। सारी भी बनाती हूँ, ठीक है। बॉडी, ठीक है। मुकुलन, तो हम पढ़ेंगे मुकुलन किसमें होता है? मुकुलन होता है हाइड्रा में होता है। हाइड्रा देखिए ऐसे बहुत सुंदर सा फूल की तरह होता है, ठीक है। अब देखिए मुकुलन क्या होता है, इसमें कोई भी पार्ट अगर ये चाहता है कि हम एक नया प्रजाति उत्पन्न करें अपने समान, तो ये क्या होता है, अपने ही बॉडी में कोई भी किसी भी जगह से, अपने ही बॉडी में किसी भी जगह से क्या होता है, थोड़ा सा स्वेल होना शुरू होता है। स्वेल होना मतलब फूलना शुरू हो जाता है। तो किसी भी पार्ट से स्वेल करते, मान लीजिए ये थोड़ा सा ऐसे उभर गया, ठीक। अब ये धीरे धीरे क्या होता है, पौधे जिस तरह से बढ़ते जाते हैं उसी तरह से इनका ये भी पार्ट बढ़ेगा। तो ये
देखिए ऐसे बन भी जाता। अब क्या होगा, ये दोनों अलग हो जाएगा। कैसे क्या होगा, और ये क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और ये बगल में ही देखिए नया छोटा सा दूसरा हाइड्रा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, मुकुलन बॉडी किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। किसमें होता है, हाइड्रा में। हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग होता है। और द्विविभाजन किसमें होता है, अमीबा में। मल्टीपल विभाजन किसमें होता है, बैक्टीरिया। ठीक है, और अब देखिए द्विखंडन। द्विखंडन क्या होता है, द्विखंडन हो गया, सॉरी खंडन। खंडन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। अब जिस तरह से द्विविभाजन हो रहा है, उसी तरह से खंडन विधि में क्या होता है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें क्या होता है, मान लीजिए ऐसे इस तरह से एक जीव है। ठीक है, अब हो गया कि इसका कोई भी पार्ट ऐसे गलती से कट जाता है, कट गया। ठीक है, कट के गिर जाता है, तो वो क्या होता है, अपना नया पार्ट, उसको वो क्या होता है, नया पार्ट। मान लीजिए कट गया, कट गया तो ये एक नया जीव बन गया, ये एक नया जीव बन गया, और ये एक नया जीव बन गया। समझ में आया, इसको खंडन गया। मतलब किसी बॉडी के किसी भी हिस्से से कुछ भी कट जाता है तो वो क्या होता है, वो अपनी पूरे पार्ट को बनाने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, उसे क्या ऐसे जीव को कौन सा प्रजनन बोलते हैं, खंडन। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, आपका क्या होता है, आपका अलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन किसमें क्या कौन कौन से हो जाते हैं, जिसमें हमें किसी भी दूसरे जीव की जरूरत नहीं पड़ती है। एक सिंगल पेरेंट्स ही एक नए जीव को उत्पन्न करने में ही सक्षम होते हैं। ठीक है, तो अलैंगिक प्रजनन के क्या एग्जाम्पल में आपका विभाजन, मुकुलन, खंडन, ठीक है, ये सारे आते हैं। ठीक है, विभाजन में क्या होता है, द्विविभाजन होते हैं, बहुविभाजन होते हैं। द्विविभाजन किसमें होता है, अमीबा में। ठीक है, मल्टीपल विभाजन किसमें होता है, बैक्टीरिया। ठीक है, और मुकुलन किसमें होता है, हाइड्रा। ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन होता है खंडन विधि किसमें होता है, बहुत से जीव में आप लोग देखे होंगे, छिपकली वगैरह का पूंछ कभी कट जाता है तो वो वापस से उसका आ जाता है ना, वो नहीं आता है, आता है। ठीक है, तो हमारा आज मैं आप लोगों को अलैंगिक प्रजनन पढ़ाई हूँ। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आप लोगों को किसी और भी सब टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू।